नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के सबसे हॉट मुद्दे को लेकर। तो साथियों, आज का जो सबसे हॉट मुद्दा बना हुआ है वो देश के प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। और उन्हीं के निधन को पर आज अपन उनके इतिहास की कुछ चर्चा करेंगे कि उनके इतिहास कैसा था, उनके इतिहास के कुछ किस्सों के बारे में अपन बात करेंगे। वैसे तो आप सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही कम बोलते थे और उन्हीं के कम बोलने के कारण उनका जो व्यक्तित्व था वो दुनिया के सामने अलग ही तरीके से पेश किया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चर्चित विषय। तो आज का चर्चित विषय ये साथियों की मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है और मनमोहन सिंह जी के निधन पर अपन उनकी कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं और कुछ किस्सों के बारे में अपन बातचीत करते हैं। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक घोषित किया गया है और नेताओं से लेकर आम जन तक उन्हें अपने तरीके से याद कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की पहचान एक अर्थशास्त्री के रूप में थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1991, 1992, 1993 के आसपास जो मंदी का दौर था उस समय एक अलग ही काम किया था भारत की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए। तो अर्थशास्त्री के रूप में जानी जाती है। वह प्रधानमंत्री रहने के दौरान एक निर्णायक नेता न होने के नाम पर आलोचना झेलते रहे। आप सब जानते हैं कि उनकी आलोचना किस प्रकार की जाती थी, क्योंकि वो काम तो करना चाहते थे लेकिन कांग्रेस सरकार के हाईकमान थे जो उनको काम करने नहीं देते थे। तो ऐसी कुछ चर्चाएं हैं। तो उनके एक निर्णायक नेता न होने के नाम पर आलोचना झेलते थे, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाते थे। निर्णय क्यों नहीं ले पाते थे? क्योंकि कांग्रेस सर्वोपरि थी। 2004 में कांग्रेस और उसके साथी दलों को चुनाव के नतीजों में बढ़त मिली तो चारों तरफ सोनिया गांधी के पीएम बनने की चर्चा थी। इस बीच विदेशी मूल का मुद्दा उठा तो सोनिया गांधी ने ट्रंप कार्ड चलते हुए मनमोहन सिंह को पीएम के तौर पर आगे कर दिया। माना गया था कि उन्हें इसलिए कमान दी गई ताकि पद पर रहे बिना ही गांधी फैमिली फैसले कर सके और सिख दंगों के दाग से भी कांग्रेस को हटाया जा सके। सिख दंगों का जो दाग कांग्रेस के ऊपर लगा हुआ था उससे भी कांग्रेस को हटाया जा सके। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था कि कांग्रेस अपने ऊपर जो सिख दंगों के दाग लगे हुए थे उन्हें धोना चाहती थी और एक ट्रम्प कार्ड चल रही थी कि सिख को प्रधानमंत्री बना देंगे तो दंगों का दाग भी हट जाएगा और कमान भी अपने पास रहेगी देश की। तो ऐसा कुछ ट्रम्प कार्ड सोनिया गांधी ने चला था। तो इसलिए एक अर्थशास्त्री सिख लीडर को पीएम बना दिया गया। लेकिन इनके पीएम बनाने का एक फायदा ये भी हुआ, कांग्रेस के हाईकमान के लिए भले ही मनमोहन सिंह पीएम बनना एक रणनीतिक हिस्सा था, लेकिन खुद सिंह इसके चलते आलोचना झेलते रहे। हालांकि उन्होंने इसे कथित कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया था। अब इस कमजोरी को उन्होंने ताकत कैसे बनाया, इस पर अपन बात करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर उनके सलाहकार रहे संजय बारू ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पुस्तक में संजय बारू बताते हैं कि कैसे हाईकमान की चलने वाली बात को मनमोहन सिंह ने अपनी ताकत बना लिया था और इसके जरिए वो जटिल मुद्दों को भी टाल देते थे या फिर उनसे बच निकलते थे। संजय बारू लिखते हैं कि यूपीए फर्स्ट की स्थिति यह थी कि सभी अच्छे कामों का श्रेय तो सोनिया गांधी को मिलता था और वही किसी भी तरह की अगर असफलता हो जाती थी तो उसका ठीकरा मनमोहन सिंह के ऊपर फोड़ दिया जाता था। यानी कि उस समय यह था कि जो भी अच्छा काम होता था देश में उसका क्रेडिट सोनिया गांधी ले जाती थी और जो भी बुरा काम होता था वो मनमोहन सिंह के ही सिर पे डाल दिया था कि तो मनमोहन सिंह जी वजह से हुआ है या प्रधानमंत्री की वजह से हुआ है। जबकि कोई भी अच्छा काम होता था तो सोनिया गांधी के नाम पे डाल देते कि ये तो हमारी सोनिया गांधी जी ने किया है। तो कुछ ऐसा माहौल बनाया गया था उस समय देश में। आगे बात करते हैं आगे और क्या क्या है इसमें। संजय बारू लिखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी भी इस सच्चाई को खारिज नहीं किया कि सरकार में शामिल सहयोगी दल जब भी अलग तक की मांग रखते थे तो वो कहते थे कि इस मामले में मेरी राय ही अंतिम राय नहीं होगी। यानी कि जब भी कहीं मनमोहन सिंह किसी कठिन फैसले में फंस जाते थे तो वो डायरेक्ट ये कहते थे कि इसमें मेरी राय अंतिम राय नहीं होगी, इसमें हाईकमान की राय मान्य होगी। यानी कि जब भी वो एक प्रकार से उनको जिस प्रकार एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो इसका वो फायदा उठा लेते थे कि कहीं भी फंस गए डायरेक्ट कह दिया कि सोनिया गांधी जी करेंगे। तो ऐसा कुछ मैटर रहा करता था और इसे वो बच निकलते थे। तो अंतिम नहीं होगी, वो तो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने आप को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कर उस जटिल मुद्दे से बच जाते थे।
और आखिरी फैसला मैडम सोनिया गांधी लेगी। उन्हें हाईकमान की शक्ति का अंदाजा था। इस तरह आखिरी फैसला सोनिया गांधी ही लेगी कहकर वो अक्सर जटिल और कठिन मसलों को टाल देते थे, यानी जिससे उनकी कमजोरी का माना गया था वही चीज उनकी ताकत बन चुकी थी। संजय बारू लिखते हैं कि गवर्नेंस के अलग अलग मामलों में उनके हाथ बंधे थे, इसलिए उन्होंने विदेश नीति को चुना और वहां पर नटवर सिंह के माध्यम से अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया। भाई देश में काम तो सोनिया गांधी करने नहीं दे रही थी, तो इसलिए उन्होंने विदेश नीति को चुना और नटवर सिंह के माध्यम से विदेश नीति में अपने अलग अलग आयाम उन्होंने बनाए। तो ये कुछ इस प्रकार से थे उन्होंने कि काम, जब उनको मनमोहन सिंह जी को काम नहीं दिया जा रहा था तो सोनिया गांधी के माध्यम से देश में काम चल ही रहे थे, क्योंकि काम तो मनमोहन सिंह जी करते थे, लेकिन नाम सोनिया गांधी का हो रहा था। तो उन्होंने विदेश नीति को अपना कार्यक्षेत्र चुना। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल के दौरान रिमोट से चलने वाली सरकार का तमगा पाते रहे। उन्होंने कभी भी खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन पीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दर्द जाहिर किया था और मनमोहन सिंह का कहना था कि भले ही विपक्ष और मीडिया मेरे प्रति निर्मम रहे, लेकिन उम्मीद है कि इतिहास मेरे साथ उदारता दिखाएगा। यानी कि उनके द्वारा जो अर्थशास्त्र